स्वागत है आपका न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया में। आज हम सिवान जिले के जिला पशुपालन पदाधिकारी से रूबरू हो रहे हैं, जो हमारे साथ आज वार्ता करने के लिए मौजूद हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी सिवान डॉक्टर इंदु शेखर से हम जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा पशुपालन को लेकर के किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज सिवान जिले में बतौर पशुपालन पदाधिकारी अपने पद पर पदस्थापित होकर अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, इस विषय में इनसे हम जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। आप जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं। हाँ। बिहार सरकार पशुपालन विभाग के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके विषय में विस्तार से बतलाएं। बिहार सरकार पशुपालन के लिए पशुओं के रोग से मुक्ति बचाव, इसके लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जिसमें हम लोग 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पशुओं का टीकाकरण करेंगे एफएमडी रोग के विरुद्ध। एफएमडी रोग खुरहा एवं मुंहपका रोग होता है और इससे आर्थिक क्षति पशुपालक को बहुत ही होती है। एफएमडी से जानवर मरते कम हैं, लेकिन उनकी आर्थिक क्षति पशुपालक की कमर तोड़ देती है। इसलिए इस रोग से बचाव मुख्य चीज़ है। इस रोग से बचाव मतलब पशुपालक की आर्थिक क्षति से बचाव। पशु मरा नहीं, दूध देने की क्षमता उसकी कम हो गई। उस पूरे बयान में अगर उसको 2000 लीटर दूध देना है, 1500 लीटर दूध देना है, 3000 लीटर दूध देना है, वो आधी हो जाएगी, आधी से कम हो जाएगी। कितना घाटा हुआ भाई? 40 रुपये जोड़ दीजिए उसको। इतना नुकसान, खाना पीना उसको टोटल खिलाएंगे, दवा का खर्च और बढ़ गया। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए सभी पशुपालक बंधुओं से मेरा यह निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप अपने सभी पशुओं का एफएमडी खुरहा एवं मुंहपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण अवश्य कराएं। हमारे सभी टीकाकर्मी आपके घर पहुंचेंगे, आप उनसे टीकाकरण कराएं, उनका सहयोग करें। अब जानवर को पकड़ना है, कोरोना काल है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, उसके साथ उनका सहयोग करते हुए इस टीकाकरण कार्य को भली भांति पूरा कराएं। इस टीकाकरण के पूर्व में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है टैगिंग का। पशुओं में टैगिंग की जा रही है। पशुओं में टैगिंग, आप जितनी भी योजनाएं आएंगी, जो भी स्कीम्स आएंगी, उनमें इस टैग नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। पशु की पहचान है वो, आप अपने सारे पशुओं की टैगिंग कराएं। उस टैगिंग से आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही अधिक सहूलियत मिलेगी। टैगिंग कराएं और एफएमडी का टीका निश्चित तौर पर कराएं। आप सारे एफएमडी रोग से बचे रहें, आपका पशु स्वस्थ रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि एफएमडी का वैक्सीनेशन अपने कराएं, अपने पास पड़ोस समाज सारे लोगों को जागरूक करके इस टीकाकरण को सफल बनाएं। ये थे जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर इंदु शेखर, जो हमसे मुखातिब थे। बिहार सरकार के द्वारा पशुपालन को लेकर के बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। विशेष करके पशुओं की सुरक्षा कैसे हो, उनके स्वास्थ्य का देखभाल प्रॉपर तरीके से कैसे हो, इसके विषय में राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है। और पशुओं की सुरक्षा और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत जैसे आर्थिक देश में जहां कृषि की प्रधानता है और पशुओं के सहयोग से कृषि का विकास संभव नहीं है, ऐसे में जो पशुपालक हैं, जो अपने पशुओं का मवेशियों का पालन करते हैं, उन्हें अपने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर फिक्रमंद होना चाहिए। आइए डॉक्टर इंदु शेखर से जानते हैं, जो जिला सिवान के पशुपालन पदाधिकारी हैं और इनके कुशल नेतृत्व में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जन कल्याणकारी योजना जो पशुपालकों के विकास के लिए है, इस तरह का कौन कौन सा स्कीम पशुपालन विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से पशुपालकों को दिया जाता है, इस विषय में जानते हैं। कौन कौन सा सर स्कीम चलाया जाता है? मुख्यतः स्कीम हम लोग नहीं चलाते हैं। हम लोगों के यहाँ चिकित्सा होती है, पशुओं की चिकित्सा होती है, पशुओं का बधियाकरण होता है और सबसे मुख्य सबसे प्रमुख चीज़ होती है टीकाकरण। अभी हमने बताया कि एफएमडी रोग का टीकाकरण हम लोग करेंगे। हम लोग एफएमडी रोग का टीकाकरण समाप्त होगा, उसके बाद ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण कराते हैं। ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है जिसमें आपकी गायें भैंसें स्टेराइल हो जाती हैं। स्टेराइल मतलब बांझ हो जाती हैं। ये एक बीमारी है, इलाज इसका बहुत ही मुश्किल है।
इसकी दवा बहुत कम है, दवा इसकी नहीं होती है, इसका वैक्सीनेशन करा लेंगे तो वो पशु जीवन पर्यंत इस रोग से मुक्त हो गया। ब्रुसेलोसिस की वजह से जो स्टेरिलिटी होती है वो नहीं होगी उसको। ये ब्रुसेलोसिस की बात हुई। ये हम लोग सारे हीफर्स और सारे पहाड़ियों को, बाछियों और पहाड़ियों को करेंगे। इसके बाद हम लोग ये जब समाप्त होगा तो उसके तुरंत बाद PPR का हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। PPR हुआ, ये बकरी की बीमारी होती है और बकरी की बीमारी होती है, आपने भी देखा होगा, आप सभी पशुपालक हैं, आप यह देखे होंगे कि बकरी उसको डायरिया हो गया और मुंह में छाले पड़ गए, लार गिराने लगी, टेम्परेचर बुखार आ गया, कुछ बच गई कुछ मर गई। ये वायरल बीमारी है। इसके लिए भी टीका कराना सबसे ज़रूरी काम है। ये टीका भी बिहार सरकार कराती है और अब हम जितना टीका बोले हैं ये सारे टीके निःशुल्क होते हैं। इसमें कहीं किसी को एक भी पैसा लगता नहीं है, ना आपसे कोई एक पैसा मांगेगा ना आपको देना है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। तो अभी हमने आपको बताया PPR के टीके के बारे में। PPR का टीका बकरी को बचाएगा। इसके तुरंत बाद हम लोग कराते हैं HS&BQ, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक वाटर। इस बीमारी के, ये दोनों बीमारियां अलग अलग हैं, दोनों बीमारियों के टीके एक साथ पड़ते हैं, एक ही डोज में दोनों बीमारियों से छुटकारा पड़ता है। ये टीका पड़ता है प्री मानसून में, और प्री मानसून में यह टीका देने से जो भी हमारे जानवर हैं वो इन बीमारियों से बचे रहेंगे। इन बीमारियों का इलाज काफ़ी कष्ट साध्य है। बिहार सरकार का यह ध्येय है कि जो भी बीमारी जिसका टीका उपलब्ध है वो हम जानवरों को करा दें। हमारे पशु उन बीमारियों से नहीं परेशान हों जिनका टीका उपलब्ध है। हाँ, हॉस्पिटल है तो जो बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध नहीं है, वो बीमारी हुई, हॉस्पिटल पर जाएंगे, इलाज कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी दवाइयाँ हॉस्पिटलों पर मौजूद हैं। आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भी दवाइयाँ लिखते हैं लोग। आपके पशु का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रमुखता रखता है। सबसे प्रमुख चीज़ है कि पशु स्वस्थ रहे, फर्टाइल रहे, आर्थिक रूप से उत्पादक रहे, और तब आप स्वस्थ रहें और आप सुखी रहें, उसके साथ आपका विकास हो। धन्यवाद।